बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने बीएलए के जानलेवा हमले में पाकिस्तान सेना के 45 जवान मार दिए गए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुनीर आर्मी और शहबाज शरीफ के हाथ पैर फूल चुके हैं। असीम मुनीर बलोच विद्रोहियों को कुचलने की धमकी दे रहे हैं, मगर बीएलए इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। अब इस हमले के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई बलोच आर्मी कितनी ताकतवर है जो पाकिस्तानी सेना के जवानों पर इतने बड़े हमले कर रही है, इनके पास में कौन से हथियार हैं। बीएलए के लड़ाकों की सटीक संख्या बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गोरिल्ला वार के माहिर खिलाड़ी होते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों पर छिपकर काम करते हैं, वहीं पर इनके आशियाना होते हैं और इनकी कोई क्लासिफाई रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हुई। 2020 में करीब एक आकलन के मुताबिक 600 लड़ाके बताए जाते थे, लेकिन 2025-26 तक अब ये संख्या बढ़कर 10,000 से भी ज्यादा हो गई है। बीएलए के अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि बीएलएफ, बलोच नेशनल आर्मी बीएनए जैसे समूह भी वहां पर सक्रिय हैं, जिनके काम भी अलग अलग हैं। पाकिस्तानी संसद में खुद वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया है कि बलोच विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सेना से भी लेटेस्ट उन्नत और महंगे हथियार मौजूद हैं। बलोच लड़ाकों के पास में अमेरिकी मूल की घातक M4 कार्बाइन और M16 राइफल A2 और A4 वेरिएंट है। एक एक राइफल की कीमत करीब 20-20 लाख रुपए तक बताई जाती है। विद्रोहियों के पास 4,000 से 5,000 डॉलर, लगभग 4 से 4.5 लाख की कीमत वाले थर्मल वेपन साइट्स और यूएस नाइट विजन वाले डिवाइसेस भी मौजूद हैं। इनके जरिए ये घने अंधेरे या झाड़ियों के पीछे छिपे हुए सैनिकों को उनके बॉडी हीट गर्मी से देखकर उनको निशाना बना लेते हैं। बलोच लड़ाके रूसी AK-47 और घातक PKM MG3 और M24 OB जैसे हैवी मशीन गन का इस्तेमाल भी करते हैं। टैंक और सैन्य गाड़ियों को उड़ाने के लिए उनके पास में RPG-7 रॉकेट लॉन्चर और M203 ग्रेनेड लॉन्चर भी है। बीएलए के विशेष मजीद ब्रिगेड बड़े हमलों के लिए सुसाइड वेस्ट यानी कि आत्मघाती बेल्ट और शक्तिशाली IED ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पर वहां पर छूटे अत्याधुनिक अमेरिकी हथियारों की बड़े पैमाने पर तस्करी ईरान और अफगानिस्तान सीमा के रास्ते बलूचिस्तान में हो रही है, जिससे ये तकनीक विद्रोहियों के हाथों तक पहुंच गई है। भीषण हमले के बाद बलूचिस्तान सरकार ने घायलों के इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल क्वेटा, गौस बख्श रायसानी मेमोरियल हॉस्पिटल और आसपास के कई मेडिकल सेंटरों में इमरजेंसी घोषित की है। अधिकारियों ने इमरजेंसी मेडिकल टीमों को तैनात किया है, जबकि एम्बुलेंस मस्तुंग में हमले की जगह से घायलों को ले जा रही थी। वहां पर काफिले पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था। इलाज करा रहे सैनिकों की सही संख्या अभी तक बताई नहीं गई और पाकिस्तानी अधिकारियों ने हताहतों के बारे में भी अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। न्यूज़ 18 को पाकिस्तान के सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि घात लगाकर किए गए हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने फंसे हुए जवानों को निकालने के लिए, इलाके को सुरक्षित करने के लिए मस्तुंग में गनशिप, हेलीकॉप्टर और भारी अतिरिक्त बल तैनात किया है। शुरुआती हमले के बाद जब सैनिकों ने इलाके पर दोबारा नियंत्रण करने की कोशिश की तो खुदोकुचा में सुरक्षा बलों और बीएलए लड़ाकों के बीच देर रात तक झड़पें होती रहीं। इमरान खान की पार्टी के नेता डॉक्टर शहबाज गिल ने पाकिस्तानी सेना पर फाइटर जेट से बमबार्डिंग करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बन्नू में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने एक कॉलेज पर बमबार्डिंग करके उसे तबाह कर दिया है। दावा किया गया इस कॉलेज के अंदर मिलिटेंट मौजूद थे, इसलिए एयर ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक अपने आप में हार मानने के बराबर है। बीएलए ने अपने प्रवक्ता जियान बलोच के जरिए एक बयान में दावा किया है कि उसके खास फतेह स्क्वाड ने न सिर्फ सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, बल्कि इलाके की ओर आ रहे अतिरिक्त बलों को भी निशाना बनाया। संगठन ने बताया कि वो इस हमले के बारे में एक विस्तृत ऑपरेशनल रिपोर्ट जारी करेगा। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इस हमले में मस्तुंग के पास छुट्टी पर जा रहे सैनिकों की 10 बसों के काफिले को निशाना बनाया गया था।